अस्माए इशारा। अस्माए इशारा होते हैं, एक होते हैं, दो तरह के होते हैं हमारे पास अस्माए इशारा। एक होते हैं अस्माए इशारा करीब, ठीक है, एक ही होता है। और सेकंड कौन सा होता है? अस्माए इशारा बाईद, ठीक है। यानी वो पॉइंटर्स जो हम करीब किसी चीज के लिए यूज करते हैं, किसी नाम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और वो पॉइंटर्स जो हम दूर किसी चीज के लिए या दूर किसी नेम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अस्माए इशारा करीब। इसको रेज करते हैं आमिना। अस्माए इशारा करीब हमारे पास होंगे, अस्माए इशारा करीब होंगे हमारे पास हाजा, हाजानी, ये अलिफ है, ठीक है, और ये नून है। हाजानी और हा उलाई। हम्म, ठीक है। हाजा, हाजा है, वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाजानी, ठीक है, ये हाजा के आगे अलिफ नून का इजाफा हुआ है तो ये मुसन्ना के लिए। हा उलाई जमा के लिए, ठीक है। और ये तीनों यूज होते हैं मुजक्कर के लिए, ठीक है। अगर हमने किसी चीज की तरफ इशारा करना है और वो मुजक्कर है, ठीक है, और वो वाहिद है, मुजक्कर भी है और वाहिद है, तो फिर हम उसके लिए जो इसम इशारा यूज करेंगे वो क्या होगा? हाजा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कोई इसम है, कोई चीज है, वो मुजक्कर है और वो मुसन्ना है, ठीक है, मुसन्ना मीन्स डुअल है, तो हमने उसके लिए इसम इशारा हाजानी का इस्तेमाल करना है। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई अगर चीज जो है वो मुजक्कर है, ठीक है, और वो जमा है, तो उसके लिए हम हा उला का इस्तेमाल करेंगे, हा उलाई। इसको रेज कीजिएगा, मैं इनको मिसालों के साथ वाजे करती हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास है, जैसे मैं कहती हूँ मुस्लिमोन, ठीक है। मुस्लिम, मैं किसी मुसलमान की तरफ इशारा करती हूँ, ठीक है। मुस्लिम, एक वो मुस्लिम है और मुस्लिम जो है वो मुजक्कर है, ठीक है। इसमें कोई अलामत मुअन्नस नहीं पाई जा रही, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैंने इसकी तरफ इशारा करना है तो मैंने इस इशारा हाजा का इस्तेमाल करना है, हाजा मुस्लिमोन, ठीक है। और अब मैंने दो मुसलमानों की तरफ इशारा करना है तो मुस्लिम, और इसके साथ मैंने अलिफ नून का एडिशन करना है, अलिफ नून, मुस्लिमानी मीन्स दो मुसलमान, ठीक है। अब दो मुसलमानों की तरफ मैंने इशारा करना है तो मैंने इसम इशारा हाजानी इस्तेमाल करना है, हाजानी मुस्लिमान, ठीक है। अब अगर मैंने बहुत से मुसलमानों की तरफ इशारा करना है तो वाव नून इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने जो इसम इशारा यूज करना है वो क्या करना है? हा उलाई मुस्लिमोना। यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम, यहाँ तक। मैम जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आमिना ये रेज करें, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मुअन्नस के। मुअन्नस के लिए हमारे पास होंगे, मुअन्नस के लिए हादिही, हातानी, हाउलाई, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, वाहिद के लिए हादिही, मुसन्ना के लिए हातानी और हाउलाई जमा के लिए, ठीक है। हादिही वाहिद मुअन्नस के लिए, हातानी
मुसन्ना मुअन्नस के लिए हाउलाई, जमा मुअन्नस के लिए ये कॉमन है। मुजक्कर में जो है हाउलाई जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह से मुअन्नस में भी हाउलाई जमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इसको रेज करें, इसको मैं मिसालों के साथ वाजे करती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहना है, मैं एक फीमेल स्टूडेंट की तरफ इशारा करना है, उसके लिए मेरे पास वर्ड क्या है, तौलिबतुन। ठीक है, अब मैंने इसकी तरफ इशारा करना है तो मैंने इसम इशारा हाजिही का इस्तेमाल करना है, हाजिही तौलिबतुन, ये एक स्टूडेंट। ठीक है, इशारा करके मैं कह रही हूँ ये एक स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने दो स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करना है तो क्या करना है मैंने, तौलिबतानी। ठीक है, तौलिबतानी, तो इसके लिए मैंने जो इसम इशारा यूज करना है वो क्या करना है, हातानी तौलिबतानी, ये दो स्टूडेंट्स। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स। अब अगर मैंने बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करना है तो सबसे पहले इसकी जो जमा मुअन्नस सालिम जो होता है उसकी अलामत क्या होती है, उसके आखिर पे अलिफ ता आती है। ठीक है, तौलिबातुन। ठीक है, अब मैंने बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करना है तो मैंने क्या कहना है, हाउलाई तौलिबात। ठीक है, यहाँ तक सबको वाज़ेह है। जी जी मैम। मैम। सही, ये हो गए हमारे पास अस्माई इशारा करीब। ठीक है, यानी मुजक्कर के लिए तीन है और मुअन्नस के लिए तीन है, यानी अदद के एतबार से तीन। ठीक है, ये हो गए हमारे पास अस्माई इशारा करीब। अब हम पढ़ते हैं अस्माई इशारा बाईद। अस्माई इशारा बाईद मुजक्कर के लिए होंगे ज़ालिका, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आमना वो क्लास में नहीं है। चले जब तक मैम आती। एक काम करते हैं, जब तक मैम आती हैं तब तक हम एक एक मिसाल जो है ना वो इसकी बना लेते हैं। जैसे वाहिद जो है वो हादा है, तो हम हादा आ से गई कोई। है। ठीक है, ज़ालिका यूज होगा वाहिद मुजक्कर के लिए। ठीक है, इसी तरह से ज़ानिका, ये क्या है, रानिका, रानिका यूज होगा मुसन्ना के लिए, और उलाइका, ये किसके लिए यूज होगा, जमा के लिए। ठीक है, रालिका वाहिद मुजक्कर के लिए, रानिका मुसन्ना मुजक्कर के लिए, और उलाइका जमा के लिए। ठीक है, इसको रेज करते हैं, इसको हम मिसालों के जरिए समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ, अगर मेरे से कोई दूर कोई चीज है और वो मुजक्कर है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई किसी का नाम, किसी भी मज़ाहिर कोई चीज है तो उसका कोई नाम होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है सबसे पहले कि वो मुजक्कर है, और दूसरा वो क्या होना चाहिए, बाइद होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए यूज करती हूँ इंसान। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, ज़ालिका इंसान, वो इंसान है। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो क्या है, कलम है। ठीक है, और वो मुझसे दूर है। ठीक है, दो कलम है और वो मुझसे दूर है। अब जो कलम उन जो वर्ड है वो क्या है, मुजक्कर है, और अब मैंने उसका मुसन्ना बनाना है। ठीक है, उसके आखिर पे अलिफ नून ऐड करना है, और मैं उन दो कलम की तरफ इशारा कर रही हूँ जो मुझसे दूर हैं। ठीक है, कलमानी। ठीक है, अब मैंने उन दो कलम की तरफ इशारा करना है, दो पेन्स की तरफ इशारा करना है, तो मैं क्या कहूँ, मैंने कौन सा वर्ड यूज करना है, इसम इशारा यूज करना है, रानी रानी। का।
हाँ। ठीक है। और फिर जी। अगर मेरे पास कोई और जैसे है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मेरे पास क्या है, कुतुबुन। ठीक है, कुतुबुन यानी बहुत सी किताबें हैं जो मुझसे जो दूर हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसको रेज कीजिएगा कुतुबुन को। हम्म, जैसे मैंने बहुत से मुसलमानों की तरफ इशारा करना है, तो मैंने क्या करना है, मुस्लिमोना, ये मीम है, मुस्लिमोना। ठीक है, तो मैंने इसके लिए उलाइका का इस्तेमाल करना है, उलाइका मुस्लिमोना। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया है। यस ये मैम। वैसे ही है जैसे हमने अस्माए इशारा करीब पढ़े हैं ना, ये वही है, उसी तरह से उनके भी इसके भी सेम ही रूल है। ठीक है, लेकिन वर्ड्स ये डिफरेंट है। ठीक है, अगर सबको समझ आ गई है तो हम मुअन्नस के पढ़ते हैं अस्माए इशारा। ये मैं लियाकत अली, आपकी वॉइस ब्रेक हो आएगा, रही है। ये किस वजह से चेंज हुआ, ये कोई रूल यूज हुआ है ये? जी अभी मैं बोले कह आप। रहा हूँ कि ये जी, ये जो उलाई का हमने यूज किया है, ये किस वजह से लफ्ज चेंज किया है जालिका से? अहसन था, अच्छा क्वेश्चन। ये मैं आपको बताना चाहती थी आखिर में, अगर आप थोड़ा वेट करें तो मैं आपको आखिर पे बताती हूँ कि जो ये कुछ रूल्स होते हैं इनके, जो हमने समटाइम्स आकिल और गैर आकिल के लिए यूज करने होते हैं। ठीक है, ये मैं आखिर में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ये मैं मुअन्नस के ये वाले पढ़ा रहा हूँ उसमें इशारा, फिर उसके बाद में इसको आंसर करूंगा, आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं अस्माए इशारा मुअन्नस के लिए। ठीक है, अस्माए इशारा बाईद लिल मुअन्नस। ठीक है, हमारे अस्माए इशारा बाईद लिल मुअन्नस के लिए क्या होते हैं, तिल का। ठीक है, ये काफ है, तिल का, तानी का। ठीक है, ये ता है, तानी का, और ये कॉमन है दोनों में, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों में कॉमन है, उलाइका। ठीक है, तिल का ये होगा वाहिद के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए, तानी का मुसन्ना, मुसन्ना मुअन्नस के लिए, और उलाइका जमा मुअन्नस के लिए। ठीक है, इसको रेज करें, फिर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करना है, ठीक है, और वो मुझसे दूर है, तो मैंने क्या कहना है, तौलिबतुन। सबसे पहले मैंने देखना है कि जो इसम है वो मुअन्नस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो मुफरद होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। तो उस और वो मुझसे दूर है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल करना है, इसम इशारा तिल का, तिल का, तिल का तौलिबतुन। ठीक है, अब मैंने दो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ इशारा करना है जो मुझसे दूर हैं, तो मैंने क्या कहना है, तौली बतानी। सबसे पहले मैंने इस इसम का मुसन्ना बनाना है, तौली बतुन का मुसन्ना बनाना है। ठीक है, मुसन्ना बनाने का रूल आपको मैंने बताया हुआ है। तो तौली बतानी मतलब दो स्टूडेंट्स हैं, अब वो मुझसे दूर हैं, अब मैंने उनकी तरफ इशारा करना है, तो मैंने जो इसम इशारा यूज करना है वो क्या यूज करना है, तानी का तानी का। तो। अहसनती, नाम, तानी का तौली बतानी। ठीक है, अब तौलिबातुन ये जमा मुअन्नस सालिम है। ठीक है, जमा है मुअन्नस की, तौलिबातुन। ठीक है, अब मैंने बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ जो मुझसे दूर हैं उनकी तरफ मैंने इशारा करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इसम इशारा उलाइका, उलाइका तौलिबातुन। यहाँ तक सबको समझ आ गई है। नाम या उस्ताद। अच्छा, मैं भी ये एक क्वेश्चन आ गया मेरा। ये जो आयत आती है तीसरे पारे से, तिल का आपकी रसूल वॉइस। फद्दलना बाद हमारा बाद, हम्म। वो तो मुजक्कर होता है ना? हम्म। अच्छा, यहाँ पे ना कुरान पाक में, जब आप कुरान पाक में अरबिक देखते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं अप्लाई होते,
ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं, ये सब अच्छे से समझ लीजिएगा। जो बेसिक हम अरेबिक पढ़ते हैं ना, कि हाउ टू अंडरस्टैंड अरेबिक के उसके रूल्स क्या हैं, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो होती है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, उसकी ग्रामर को पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन जो हाई लेवल की जो भी कोई लैंग्वेज होती है, जो उसका यूज होता है, उसमें अगेंस्ट द रूल भी कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमारे पास अरबिक है, सॉरी, जैसे कि हमारे पास कुरान पाक है, ठीक है। तो कुरान पाक में सिर्फ जो है वो इसी का इस्तेमाल नहीं होता, ग्रामर का ही नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि इसमें दिलालत भी होती है, इसमें बलागत का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स भी आप देखेंगे कुरान पाक में जो ग्रामर के अगेंस्ट आते हैं, लेकिन वो किसी वजह से आते हैं, ठीक है। और उन ग्रामर के अगेंस्ट रूल आने की एक प्रॉपर पूरा एक पीछे जो है ना सिनेरियो होता है, या कोई मीनिंग बन रहा होता है उसका, इस वजह से वो उसके खिलाफ जो है ना वो भी रूल्स आते हैं, ठीक है। कुरान पाक में ऐसा होता है। अब यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया है तिल का रसूल, ठीक है। और रसूल जो है, ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ क्या है, मुजक्कर है, ठीक है। और मुजक्कर की जमा कौन सी है, ये जमा मुकस्सर आ रही है, ठीक है, ब्रोकन प्लूरल है। और इसके साथ जो है हमने क्या लगाया है, तिल का लगाया है। यहाँ पे असल में एक दिलाला है। दिलाला का मतलब होता है कि इसका कोई एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, इसकी तावील क्या की गई है कि जो रसूल है वो ग्रुप ऑफ रसूल है ना, ग्रुप ऑफ अंबिया हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप होता है, तो उसके लिए जमा का वर्ड यूज होता है, अल जमाअतुन, ठीक है। तो उस मुनासबत से यहाँ पे तिलका का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये एक तावील है, ठीक है, लियाकत अली, जी मैम ठीक। ठीक है। अच्छा, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हाँ, उलाइका को क्यों चेंज किया गया है। पहले मैं उलाइका के लिए कोई कौन सा वर्ड पहले मैं लिख रही थी, रसूल नहीं, कुतुब। कुतुब। कुतुब, हाँ हाँ हाँ, अहसन थी, हाँ कुतुब लिख रही थी, ठीक है। अब ये बात जान लीजिएगा कि अरबिक में जो है ना, हम अस्माई इशारा आकिल और गैर आकिल के अंडर इस्तेमाल करते हैं। आकिल, आकिल हम अरबिक में उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो इंसान होते हैं, ठीक है। इंसानों के नाम, उनसे रिलेटेड जो इंसानों के जो नाम होंगे ना, या इंसानों से रिलेटेड जो अस्मा होंगे, उन उन उनको हम आकिल कहते हैं, ठीक है। और गैर आकिल हम किसको कहते हैं, उसमें हैवान और बेजान चीजें जो भी हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इसको हम गैर आकिल में, अरबिक लैंग्वेज में हम इनको गैर आकिल में कंसीडर करते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गई। आकिल हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गैर आकिल में जानवर और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाती, ठीक है। नहीं नहीं, मेरी इसमें समझ नहीं आई। हम्म। मैम मैं जो दोबारा, उसमें नॉन लिविंग। मैं आपको रिपीट करती हूँ। देखिए, साइंस के थ्रू जो है ना, एक जो दरख्त होता है ना वो भी लिविंग है, ठीक है, यस। हाँ जी। क्योंकि उसमें भी जिंदगी है, ठीक है। अच्छा, जो हैवान है उसमें तो ऑब्वियसली है, और वो किसी ना किसी हद तक अकल भी रखते हैं, ठीक है। हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम साइंस नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अभी आप साइंस में से हट के लैंग्वेज में आ जाए। अरेबिक लैंग्वेज में आकिल कहते हैं, आकिल जो वर्ड है, आइन अलिफ काफ लाम, अकल वाला, ठीक है, आकिल, अकल रखने वाला, वो सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हम जमायर भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, और उनका भी एक पूरा एक रूल्स होते हैं, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे ये चीजें। और इसी तरह से जो हैवानात आते हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो आती हैं, वो गैर अकिल में शुमार होती हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझे, जब मैंने जो उलाइका का इस्तेमाल किया ना, पहले मैंने कुतुबुन लिखा, ठीक है। कुतुब एक अकिल अकिल चीज है या गैर अकिल चीज है। मैम नॉन लिविंग गैर है, फिर अकेली हुई। नॉन लिविंग को छोड़ें, नॉन लिविंग नहीं बोले, आकिल है या गैर आकिल है, जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही इस्तेमाल करें। गैर आकिल। गैर आकिल। गैर गैर, अकिल। अहसन हाँ थे, जी। अहसन तुन्ना नाम, गैर आकिल है, ठीक है। अब अरबिक में ये रूल है कि गैर आकिल के लिए हम ना हाउलाई का इसम इशारा इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम उलाइका का इस्तेमाल करते हैं। उलाइका और हाउलाई, ये दोनों अस्माई इशारा हम यूज करते हैं आकिल के लिए, ठीक है। ठीक है।
हाँ जी। ठीक है। और जो होते हैं ना गैर आकिल, ठीक है, अब गैर आकिल होंगे इंसानों के अलावा जो चीजें, ठीक है, उसके लिए हम हाजिही का इस्तेमाल करते हैं। गैर आकिल अगर कोई चीज मुअन्नस है तो उसके लिए हम मुअन्नस इस्मा इशारा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना चाहिए कि उलाइका और हा उलाई जो है ये आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कभी भी गैर आकिल चीज के लिए नहीं इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं नहीं कह सकती उलाइका असदुन, वो जो है ना वो शेर, वो सब शेर, उन सब के लिए उनकी तरफ इशारा करते हुए मैं उलाइका नहीं कहूंगी। ठीक है। उनके लिए मैं कहूंगी तिल का। ठीक है। और इसी तरह से कुतुबुन है तो मैं उसके लिए हाजी ही कुतुबुन कहूंगी। मेरे पास बहुत सी किताबें पड़ी हुई हैं, मैं इनकी तरफ इशारा कर रही हूँ तो मैं हाजी ही का इस्तेमाल करूंगी। अगर वो मुझसे दूर है तो मैं तिल का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। क्यों तो जो मैम? नॉन, ये उनके लिए रूल तो है। उलाई का। नहीं, उलाई का नहीं आता। उलाइका और हा उलाई ये हमेशा आकिल के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जब आप ये असाइनमेंट करेंगे कुरान पाक से तो तब भी आप ये चीज देखिएगा, कुरान पाक में भी आपको कहीं पे भी उलाइका का इस्तेमाल कहीं पे भी गैर आकिल के लिए नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैम ये ले। पानी का जो है वो भी इसी तरीके से यूज होगा, या वो उसके लिए वही वाली सिचुएशन है जिसके लिए यूज होता है, जैसे दो चीजों के लिए? इसमें गैर आकिल और आकिल नहीं होता कुछ भी? नहीं, इसमें नहीं होता, सिर्फ ठीक। उलाइका और हा उलाई के लिए होता है। ठीक है। ओके, हाँ। और ना इसी तरह अंडरस्टैंड। से जमा तकसीर के साथ भी इसका इस्तेमाल जो है ना वो भी हम पढ़े। ये जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे ना फिर आप उस ग्रामर में जंप इन करेंगे तो डाइव इन करेंगे, फिर आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको ये चीजें समझाऊंगी तो आपको डिफिकल्ट लगेंगी अभी। ठीक है। तो लियाकत अली, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है या अभी भी कोई क्यूरी है इसमें? जी मैम मिल गया। ठीक है। जी मिनाहिल, आपका कोई क्वेश्चन है? आ जाए। लगता है मिनाइल मेरी तरह उस दिन की तरह रोटियां बनाने लगी। मैम इसकी थोड़ी सी, अगर हम लाइक, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कहाँ पर तिल का यूज करना है और कहाँ पर हादी और ये यूज करना है? सॉरी, जी बोले अमीना। मैम हमें किस तरीके से पता चलेगा कहाँ पर तिल का यूज करना है और कहाँ पे हादी ही यूज करना है? जो चीज आपके करीब है उसके लिए आपने हाजी ही, और वो मुअन्नस है, ठीक है, उसके लिए आपने हाजी ही का इस्तेमाल करना है। जो चीज दूर है उसके लिए आपने और वो मुअन्नस है उसके लिए आपने तिलका का इस्तेमाल करना है। नाम याद। ये मैम अस्सलाम ये वालेकुम मैम। जैसे ये एक वालेकुम दरख्त है। अस्सलाम। हम्म। जी, ये एक दरख्त है। वो मुझे। हाँ मैम, मुझे एक बात बताएं। ये जो कुरान में यूज हुआ है तिल कर रसूल का दलना, ये यहाँ हम्म। तिल का हुआ है, ये तो मतलब आकल की बात हो रही है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर किया है। ये रिपीट कर कौन देंगे क्वेश्चन प्लीज। कर रहे हैं मुझसे? मैं साजिद बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये है कि ये जो कुरान पाक में ना ऐसे होता है कि दिलाला भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, और बलागत का भी इस्तेमाल होता है। कुरान सिर्फ जो है ना वो बुक ऑफ ग्रामर नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ दिलालत भी बन रही होती है और कुछ उसमें बलागत के भी रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। और जो कुरान है ना वो अरबिक लैंग्वेज की जो है ना वो हाई लेवल की जो अरबिक है ना वो वहाँ उस पे यूज उसमें यूज हुई है। ठीक है।
यही रीजन थी कि जो अरब लोग थे ना, वो किस बात से आजिज आ गए थे कि वो इस तरह की एक आयत भी नहीं ला सकते थे। क्यों नहीं ला सकते थे? हालांकि उनमें फसाहत और बलागत बहुत ज्यादा थी। वो अपने आप को अरब और बाकी सबको अजम कहते थे, तो कोई वजह थी ना कि वो बाकी सबको अजम कहते थे। अजम मीन्स गूंगा, ठीक है। यानी कि वो अपनी लैंग्वेज को इस कदर प्रेफर करते थे, ठीक है। और अगर आप उनकी शायरी और उनके कसायद और उनकी ज़रबुल मिसल और ये चीजें अगर आप पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि उनकी फसाहत और बलागत किस कदर थी। एक ज़रबुल मिसल पढ़ के आप जो है ना वो दंग रह जाएंगे कि इस कदर मतलब कोई जो है ना वो फसी और बलीग इंसान ही जो है ना इस तरह का लिख सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो आजिज आ गए एक इस तरह की आयत लाने से, ठीक है। वो क्यों नहीं ला सके? कोई अल्लाह ताला ने उनकी कोई पावर नहीं छीन ली थी, ठीक है। या अल्लाह ताला ना जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि यार जिनो इंस तुम अगर चाहो तो जो है ना जमीन के किनारों से निकल के दिखाओ मुझे। तो यानी उनकी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो जमीन के किनारे से कोई इंसान जो है ना वो निकल जाए। नहीं निकल सकता इंसान, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारी कुवत ही नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक पावर थी इंसान के पास कि वो ला सके। वो इस तरह की फसाहत और बलागत दी भी थी ना अल्लाह ताला ने इंसान को, वहां के अरब लोगों को, कि वो ऐसी जो है ना फसाहत और बलागत, इतने बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे कलाम वो बोलते थे। लेकिन ये जो जो जिस लेवल की बलागत और जिस लेवल की दिलालत और फसाहत अल्लाह ताला ने इस कलाम में इस्तेमाल किया ना, वो कभी नहीं ला सके। वो उससे आजिज थे। और ये सुनते ही ना, जब वो कलाम सुनते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना मुंह मुतहर से, जब वो ये सुनते थे अल्फाज कुरान पाक के, तो उनके चेहरे क्यों जर्द पड़ जाते थे? उन्हीं के चेहरे जर्द पड़ जाते थे जो अरबी की फसाहत और बलागत को बहुत अच्छे से जानते थे। और उनके चेहरे जर्द पड़ जाते थे सिर्फ कलाम सिर्फ सुन के। तो वो क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनको पता चल जाता था ये किसी इंसान के लेवल की ये फसाहत और बलागत है नहीं, किसी कोई इंसान इस तरह की फसाहत और बलागत ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुरान पाक में कुछ बहुत सी चीजें आपको अगेंस्ट द रूल मिलेंगी, जो ग्रामर के रूल्स इसके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी दिलालत होती है, कुछ पूरा एक मीनिंग बन रहा होता है, ठीक है। तो वो एक मीनिंग बनाने के लिए उसमें फिर एक जो है ना बलागत के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है अर रुसुल, ठीक है। एक तो ये जो वर्ड है ये मुजक्कर रसूल से रसूल बना है, जमा तकसीर है उसकी, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल आया है रसूल से, ठीक है। अब इसके साथ तिलका का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें जो उलमा हैं, जो मुफस्सरीन हैं, उन्होंने जो तावील की है, उनमें से जो एक तावील है वो ये है कि ये जो रसूल हैं, ये किस पे बोला जाता है? ये ग्रुप ऑफ रसूल हैं, ठीक है। जमात पे बोला जाता है, ठीक है। रसूल जमात के लिए है, यानी रसूलों की जो जमात है। अब जो जमाअत जो वर्ड है ना, अल जमाअतुन, ये मुअन्नस है, उसकी मुनासबत से यहाँ पे तिलका का इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको एक तावील बता रही हूँ, इसकी और भी तावीलात हो सकती हैं। उसको मुझे फिर इसको जो है ना थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा कि अगर और भी इसकी कुछ तावीलात हैं तो। उनमें से जो एक तावील है वो ये है। तो ऐसे केसेस को हम एक्सपेक्शन मतलब क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल, यस एक्सेप्शंस एक्सपेक्शन। में, हाँ यस नहीं, यस। उनमें नहीं डालेंगे आप, कुरान पाक में उनमें नहीं डालेंगे। एक्सेप्शनल केस उसको होता है, उसको एक्सेप्शनल फ्रॉम द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के रूल पे ये, क्योंकि ग्रामर तो बाद में आई है ना, पहले तो जुबान बनी है ना। जुबान बनी है ना। लेकिन देखे ना कुरान पाक में हम इसको एक्सेप्शनल केस नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला का जो कलाम है ना उसमें एक्सेप्शन नहीं है, वो अटूट है, ठीक है। वो अल्टीमेट है। तो फिर हमने इसको एक्सेप्शनल केस में नहीं कहना, क्योंकि कुरान पाक में आपको बहुत से ऐसे रूल्स मिलेंगे जो अगेंस्ट द ग्रामर हैं, अब ठीक मैं है। यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब रूल्स में कुरान पाक की तो एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब ग्रामर में ऐसे को कभी कभी, चूंकि लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामर बाद में बनती है और जुबान पहले बनती है। तो जैसे हम हम्म। वर्ड इस्तेमाल करते हैं 2 मिनट के लिए, हम चाबी, मोची, नाई, सॉरी हम चाबी, अब जिनके एंड पे या लिखते हैं ना, हम मोस्टली हम उर्दू में उनको फीमेल कंसीडर करते हैं, ठीक है।
तो लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन ऐसी होती हैं कि हम एंड पे या लिखते हैं, जैसे मोची पे भी हम या लिखते हैं, तो वो अहले जुबान जो है वो उसको मेल उसको कंसिडर मुज़क्कर करते लेते हैं, हैं। ठीक है, मुज़क्कर आप लेते हैं। कह सकते हैं, अपनी समझ के लिए कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ये बेसिक अरबिक को समझने के लिए हम बेसिक अरबिक को कि एक सेंटेंस किन ग्रामर के उसूल पे बनाया जाता है, ठीक है, उसके क्या उसूल हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उनके लिए हम ग्रामर पढ़ते हैं। जितना जितना आप आगे जाते हैं, आप देखेंगे कि कुछ जो है वो ग्रामर के रूल्स ब्रेक भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक पूरा एक मीनिंग बन रहा होता है, वो क्यों रूल्स जो है ना वो ब्रेक हुए हैं, किसी वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कुरान है वो जो है ना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अरबिक है। ठीक है, नॉन सिर्फ अरबिक नहीं है, बल्कि एक हर तरीके से उसको देखें, वो हर एक चीज की ओज है। ठीक है, तो उसमें बहुत सी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो अगेंस्ट तक रूल्स और होंगे। मेरे माइंड में वैसे आया अभी, मेरे ख्याल में मुझे भी सही समझ नहीं आई बाकियों की शायद, क्योंकि अभी हम बेसिक्स पे हैं, जब हम बलागा वालेकुम बलागा अस्सलाम। वगैरह पढ़ेंगे तो सही समझ आएगा। आए तो आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप मैम से क्वेश्चन करें। जी बिल्कुल, मुझे ये नहीं समझ आई थी ना जो गैर अकील के लिए मैम ने बताया, तो मैंने पूछना था कि मुसन्ना और वाहिद के लिए भी यही होगा। नहीं नहीं, मुसन्ना मुसन्ना और वाहिद के लिए वही होगा, हाजी ही और हाजा के हाजी ही और हाजानी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर वो करीब है, और अगर वो जो है वो दूर हैं तो दूर हो जालिका तिल का और जानिका पानी का। तिलका और तानिका का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये उलाइका का जी सिर्फ मैम। देखें कि ये सिर्फ आकिल के लिए आएगा, ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा। जानवरों के लिए, जो जितने भी जानवरों के नेम्स हैं या उसके अलावा कोई और चीज है, उनके लिए ये नहीं इस्तेमाल होगा। मैम एक जी मैम। क्वेश्चन है, आकिल के हम्म। अंदर फरिश्ते भी आएंगे? हम्म। आकिल में फरिश्ते और जिन वगैरह भी आएंगे? नो। फरिश्ते और क्या? जिन। फरिश्ते और जिन? फरिश्ते तो आकिल में नहीं आएंगे, मैम जिन जिन आ भी नहीं सकते हैं। आएगा? जिन क्यों नहीं कैसे आएगा? मैम? अच्छा, अभी आप ये समझो, इतना समझो ना, अभी हम जब ग्रामर में डाइव इन करेंगे ना, ग्रामर को हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, वहां पे मैं आपकी ये चीजें एड्रेस करूंगी, और साथ में हम कुरान पाक की आयत को भी प्रैक्टिस में लाएंगे। वहां पे कुछ मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी जिनमें कुरान पाक की आयत भी होंगी। ठीक है, तो फिर आप इसको अच्छे से समझोगे। अभी आप सिर्फ इसको देखें कि जो हमने अस्मा इशारा पढ़े हैं, करीब और बाईद, उनमें मुजक्कर के लिए कौन से हैं, मुअन्नस के लिए कौन से हैं, और सही। रिकॉर्डिंग किस लिए कर रहे हैं? अभी बस हम क्लास को एंड करेंगे। मैम बस क्वेश्चन का आंसर जो है ना फिर रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, वरना फिर वो बीच में रह जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इतना सा कह रही थी कि अभी आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो इन चीजों पे होना चाहिए कि हमने मुजक्कर के साथ कौन सा इसम इशारा यूज करने, मुअन्नस के साथ कौन सा, अगर वो करीब है तो कौन सा, मुसन्ना है तो उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उलाई का और हा उलाई जो है वो दोनों में कॉमन है, मुजक्कर और मुअन्नस में। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल इंसानों के लिए रखना है। ठीक है, अब अगर आप कहती हैं कि जो आकिल जो है वो जिन, अब जिन भी आकिल में आते हैं या नहीं, तो जिन भी जो है ना वो मुकल्लिफ हैं, तो वो आकिल में आएंगे। ठीक एक्सक्यूज मी मैम। है, यस। मैम जो अस्मा इशारा वईद में मोनस के लिए जो मुसन्ना में सानी का है या वर्ड तानी का है? तानी का ता से। ओके मैम। और करीब के लिए हाँ सानी सा से है या ता से? हाजानी जाल से। अ, ओके मैम। आमिना, आप ऐसे किया करें कि क्लास के बाद जो है ना आप गूगल से इसकी अस्मा इशारा करीब और बाईद की जो है ना वो पिक्चर लेके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। बाकी आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर है तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर हम क्लास एंड कर। मैम मेरा बस ये है कि आपकी तजवीज इतनी प्यारी क्यों है? तजवीद प्यारी तो प्यारी होती है, तजवीद अच्छी होती है या बुरी होती ओके। अच्छी क्यों है इतनी? है? अच्छी इसलिए है क्योंकि मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया है।
आप जिस भी चीज में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें आपको उतना ही ज्यादा आपकी स्किल उसमें डेवलप होती है। ठीक है। तो मैम और जी, आपने किसी बकायदा इंस्टीट्यूट से सीखी थी? मैं देखो आयत, मैं ना अरेबिक लिंग्विस्टिक्स में कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी अच्छी होगी ना, मेरा इसी के साथ टाइम स्पेंड होता है सुबह से शाम तक। ठीक है। डी मैम, माशाल्लाह, अल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खुश हो गई मैं तो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं मालूम था? मुझे नहीं पता था पीएचडी का। अच्छा। सुभान अल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो ये कोई नहीं है, आप कितना इसके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है। देखिए, वक्त जो होता है ना, जिस भी चीज के साथ, जिस भी चीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी स्किल उसमें डेवलप हो जाती है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला भी इंसान से जो क्यामत के दिन उसे पांच जो क्वेश्चंस होने हैं ना, उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन भी होगा कि तुमने अपना वक्त कहाँ गुजारा। ठीक है। तो वक्त की बहुत अहमियत होती है। ठीक है। जो इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है, उसकी मालो दौलत नहीं होती है। सबसे कीमती जो चीज कोई इंसान जो है ना, वो जो उसके पास होती है, वो उसका वक्त होता है। ठीक है। तो आप में से, हम में से हर एक को देखना चाहिए कि हम अपना वक्त कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो जितना आप अपना वक्त तदब्बुर में गुजारेंगे, कुरान पाक को समझने में, ठीक है, आपका जो है ना वो फहम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जितना आप कुरान पाक को अच्छी आवाज करना चाहते हैं, करना चाहते के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। किसी भी फील्ड में जाएंगे, भी चीज को आप वक्त दोगे, उसमें आप जो है ना बेहतरीन हो जाओगे। जी ठीक है। मैम। आई होप किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आमीना क्लास एंड करें। Yes. ठीक है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल आलमीन। मअस्सलाम।